इस समय जो ओल्ड बुक में दे रहा है ना, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 नहीं है, नया कुछ एडिशन हुआ है, उसको मैं किसी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ए पाथ 3.5 meter wide runs inside along the boundary of a square field whose side is 65 meter। 65 मीटर का एक स्क्वायर फील्ड है और उस फील्ड के अंदर एक रास्ता बनाया गया है जिसकी विड्थ दी हुई है। ये स्क्वायर जैसा बना देते हैं, इसको पहले फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये देखिए एक डेरा स्क्वायर है जिसकी साइड है 65 मीटर। ये 65 मीटर स्क्वायर है, उसकी चारों साइड 65 मीटर होगी और इसके अंदर एक रास्ता बनाया गया है जिसकी विड्थ दिया हुआ है, ये चौड़ाई 3.5 मीटर। इधर भी 3.5 मीटर, इधर भी 3.5 मीटर, पूरा मतलब हर तरफ इसकी विड्थ कितनी दी हुई है, 3.5 मीटर। इस तरह के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है। तो पहले तो हमको एक स्क्वायर दिया है कि एक स्क्वायर फील्ड है जिसकी साइड 65 मीटर है और इसके चारों तरफ अंदर की ओर एक पाथ, एक रास्ता बनाया गया है जिसकी चौड़ाई 3.5 मीटर दी हुई है। तो इस रास्ते की वजह से अंदर भी एक फील्ड बन रहा है, स्क्वायर फील्ड। देखिए बाहर तो स्क्वायर दिया ही है, ये पूरा का पूरा स्क्वायर फील्ड है और इस स्क्वायर फील्ड के अंदर किनारे किनारे एक रास्ता बनाया गया जिसकी विड्थ दी हुई है 3.5 मीटर। तो इस रास्ते के इनर बाउंड्री के कारण भी एक स्क्वायर बन रहा है। पहले तो इन दोनों स्क्वायर का नेम दे देते हैं, ए बी सी डी, और इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर और एस। ठीक, तो ये दो स्क्वायर रेडी हुए। अब क्या क्वेश्चन दिया, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। इस पाथ का, इस रास्ते का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। उसके बाद अगला काम हम देखेंगे क्या करना है। सबसे पहला काम हमको इस रास्ते का एरिया निकालना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे कि अगर बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकाल लें और छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकाल लें तो बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करेंगे, या यूं समझिए कि इस फिगर में से अगर ये छोटा वाला पार्ट काट कर निकाल ले तो बचेगा क्या, ये रास्ता ही तो बचेगा। तो बड़े वाले स्क्वायर में से छोटे वाले स्क्वायर का एरिया माइनस करेंगे। तो बड़े वाले स्क्वायर का साइड तो हमको पता है, यानी BC हमको दिया हुआ है 65 मीटर, लेकिन छोटे वाले स्क्वायर का साइड देखिए हमको नहीं पता। तो छोटे वाले स्क्वायर का साइड अगर हमको निकालना है, मान लीजिए QR, कैसे निकलेगा भाई, तो पूरा यहां से यहां तक का साइड का लेंथ क्या है, 65 मीटर। 65 मीटर यहां से यहां तक है। तो इस स्क्वायर का अगर निकालना है तो इतना जो विड्थ इधर से और इतना विड्थ इधर से दोनों माइनस करना पड़ेगा 65 में। देखिए यहां से यहां तक की लेंथ और यहां से यहां तक की लेंथ, ये दोनों लेंथ माइनस करनी पड़ेगी इस बड़े वाले में से, क्योंकि 3.5 यहां पर ज्यादा है और 3.5 यहां पर ज्यादा है। जब इन दोनों 3.5 को 65 में से माइनस करेंगे तब हमको ये QR लेंथ मिल पाएगी। तो QR का कैसे मिलेगा, 65 माइनस 3.5 प्लस 3.5, दो बार क्यों किए फिर से सुन लीजिए। अरे भाई ये रास्ता चारों तरफ है ना, तो इधर भी इसकी चौड़ाई रास्ते की 3.5 ज्यादा है और इधर भी 3.5 है और हमको केवल चाहिए QR। तो 3.5 प्लस QR प्लस 3.5 मिलाकर कितना होगा, 65। देखिए अच्छा इसको हम दूसरे तरह से कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। हम लिख सकते हैं ये लें 3.5 प्लस बीच की साइड QR प्लस 3.5 यहाँ वाले में चौड़ाई रास्ते की, ये पूरा मिलाकर कितने के इक्वल है, 65 के। अब 3.5 3.5 ऐड कर दीजिए तो QR
प्लस 7 इज इक्वल टू 65। 7 को उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 65 माइनस 7 यानी ये आ गया 58 मीटर। देखिए क्यू आर की लेंथ आ गई 58 मीटर, यानी अब इस छोटे वाले स्क्वायर की साइड भी हम लोगों को मिल गई। अब इस छोटे वाले स्क्वायर की साइड मिल गई, बड़े वाले स्क्वायर की साइड मिल गई, तो दोनों का एरिया निकाल लीजिए। एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD इक्वल टू साइड इनटू साइड। चलिए भाई वैल्यू पुट अप कर दीजिए, साइड इनटू साइड है 65 इनटू 65, ये कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर, चेक कीजिए मल्टीप्लाई करके। जी 49 5 2 12 4 4225 ना, 4225 मीटर स्क्वायर, ये तो बड़े वाले स्क्वायर का एरिया है। अब एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कौन सा है, पी क्यू आर एस, क्योंकि इसकी भी साइड हम लोगों ने पता कर लिया क्यू आर, एक साइड का 58 है तो बाकी सारी साइड भी 58 होंगी, तो साइड इनटू साइड कर लेते हैं, ये आया 58 इनटू 58, मल्टीप्लाई कर दीजिए 58 में 58 का भाई, इतना 3364 मीटर स्क्वायर। अब बड़े वाले स्क्वायर का और छोटे वाले स्क्वायर का दोनों का हमको एरिया पता चल गया, और हमको फाइंड आउट क्या करना है, पाथ ऑफ एरिया ऑफ द पाथ। तो बड़े वाले में से छोटे वाले एरिया को माइनस कर दीजिए, एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ ABCD बड़ा वाला स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ PQRS। वैल्यू पुट अप कर दीजिए भाई, वैल्यू पुट अप कर दें तो 4225 माइनस 3364 कितना आ रहा है, माइनस करके बताइए, कमेंट कीजिए जल्दी, देखते हैं हमसे पहले कौन कर लेता है। प्लस 1 6 8 क्रॉस, मिल जाएगा 861 मीटर स्क्वायर। ये तो आ गया आपका पाथ का एरिया, रास्ते का एरिया, कि इस रास्ते का एरिया कितना हुआ हमने वो कैलकुलेट कर लिया। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग द रेस्ट ऑफ द फील्ड एट द रेट ऑफ 25 पर स्क्वायर मीटर। जो रास्ता बनाने के बाद रेस्ट फील्ड बचा, रेस्ट फील्ड कौन सा होगा, ये PQRS, इस रेस्ट फील्ड में मैन्योरिंग करनी है, तो पर स्क्वायर मीटर का खर्च दे दिया है 25 रुपए। तो बाकी पूरे फील्ड का जो ये बचा हुआ फील्ड है रास्ता बनाने के बाद, उसमें कितना खर्च आएगा, बहुत सिंपल है, हमने इस बचे वाले फील्ड का एरिया तो निकाल ही रखा है, और एक स्क्वायर मीटर का हमको पता है, रेट भी 25, लिख दीजिए कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर फील्ड मैन्योरिंग, ठीक है, फील्ड मैन्योरिंग ये दिया ₹25, एक स्क्वायर मीटर का इतना खर्च है, तो इतने पूरे फील्ड का कितना खर्च आएगा मैन्योरिंग कराने में, तो भाई कर देते हैं इतना, ये जो निकाले हैं PQRS का एरिया, तो कॉस्ट ऑफ 3364
मीटर स्क्वायर फील्ड मेन्योरिंग, सेम चीज है फील्ड मेन्योरिंग। अब क्या करें, एक का मालूम है 25, तो इतने में 25 का मल्टीप्लाई कर दे, पता चल जाएगा 3364 इंटू 25 मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। जल्दी से मल्टीप्लाई कीजिए, चेक कीजिए कितना आ रहा है, कमेंट करके बताइए आंसर। तो ये मल्टीप्लाई करने पर देखिए आया 84,100, हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। तो एक और बात कि हो सकता है कि कॉस्ट पर स्क्वायर मीटर का डिफरेंस कहीं किसी बुक में 9 होगा, ओल्ड बुक में 9 दिया हुआ था, न्यू बुक में 25 है, तो अब देख लीजिएगा अगर पर स्क्वायर मीटर का रेट अलग होगा कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने सारा काम सही किया है, हमने बड़े वाले स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, हमने छोटे वाले स्क्वायर का एरिया निकाल लिया, बड़े स्क्वायर में से छोटा स्क्वायर हमने सब्ट्रैक्ट किया तो हमको पता चल गया आपका एरिया। अब उसके बाद क्या होगा कि छोटे वाले स्क्वायर फीट में मेन्योरिंग का खर्च, तो एक स्क्वायर फीट का मीटर का जो भी कॉस्ट दिया रहेगा उसमें इसके एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो भी आएगा दैट विल बी आवर आंसर। ठीक, तो इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या दिया हुआ है, सुनिए उसे ध्यान से, तब तक कर ले आप लोग इसको, क्वेश्चन सुनते हैं। ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैज 80 मीटर लेंथ एंड 48 मीटर ब्रेथ, ठीक है, 80 मीटर लेंथ है और 48 मीटर ब्रेथ है। 3 रोड्स ईच ऑफ विड्थ 2 मीटर पास थ्रू द फील्ड। अभी तक हम लोग 2 रोड्स को जानते थे कि एक लेंथ के पैरेलल और एक ब्रेथ के पैरेलल, इस बार 3 रोड्स दे दिया है, कोई बात नहीं, देखते हैं। सच दैट 2 रोड्स आर पैरेलल टू द ब्रेथ, ब्रेथ के पैरेलल 2 रोड्स बनानी है, एंड द थर्ड रोड पैरेलल टू लेंथ, और थर्ड रोड लेंथ के पैरेलल बनेगा। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द 3 रोड्स, टोटल जितनी 3 रोड्स हैं उनके द्वारा टोटल कितना एरिया कवर किया जा रहा है यही बताना है। तो चलिए उसको इस क्वेश्चन का फिगर बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका लेंथ 80 मीटर, लेंथ 80 मीटर है और विड्थ है 48 मीटर, ठीक, 48 मीटर। उसके बाद कह रहा है कि 3 रोड्स हैं इसमें और हर एक रोड की जो विड्थ है वो 2 मीटर है। कैसे कैसे रोड है, 2 रोड हैं पैरेलल टू ब्रिज, ब्रिज ये है, इसके पैरेलल 2 रोड्स बना लीजिएगा, 2 रोड्स इसके पैरेलल हमने 2 रोड्स बना ली, ठीक। और एक थर्ड वाली रोड लेंथ के पैरेलल है, थर्ड वाली रोड को लेंथ के पैरेलल बनाएंगे, ये लेंथ वाली साइड है, इसके पैरेलल इसमें थोड़ा इसे और सही बना देता हूँ। तो ये देखिए अब एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के अंदर तो 2 रोड जो है 2 रोड्स पैरेलल टू ब्रिज हो गए और 1 रोड पैरेलल टू लेंथ। तो सबसे पहला काम तो इस रेक्टेंगुलर फील्ड का नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ठीक। अब 3 रोड्स हमारे पास है, तो इन 3 रोड्स का भी नेम दे देते हैं, इसका नाम मान दिया पी क्यू आर एस, इसका नाम दे दीजिए एल एम एन ओ, इसका नाम दे देते हैं एस टी यू भी दे देते हैं, एस टी यू बी, ठीक। तो हमने सारे रास्तों के नेम दे दिए। अब हमें इन तीनों रास्तों द्वारा कितना एरिया कवर किया जा रहा है इस फील्ड का वो फाइंड आउट करना है। यहाँ एक चीज और दी हुई है, तीनों रास्तों की विड्थ दी हुई है, चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर 2 मीटर और इस वाले रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है, ठीक। तो इन सारे के सारे रास्तों की चौड़ाई दी हुई है, तो सबसे पहले तो इनका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, यही करना भी है हमको, एक तरफ से काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस लेंथ के पैरेलल जो रोड है जिसका नाम है पी क्यू आर एस, इसका एरिया फाइंड आउट करने जाएंगे, ठीक है।
तो एरिया ऑफ PQRS, ये रेक्टेंगल है ना, ये लेंथ हो गई और ये विड्थ हो गई, इसकी चौड़ाई। तो PQRS का एरिया निकालना है तो लेंथ इनटू विड्थ, रेक्टेंगल का फार्मूला लगेगा। तो लेंथ कितनी होगी भाई, इस PQRS रेक्टेंगल की लेंथ SR होगी, SR, और ये SR किसके बराबर होगा, DC के, यानी 80 मीटर बेस की लंबाई के बराबर होगा। तो लेंथ हो गई 80 और विड्थ कितनी होगी, इस रास्ते की चौड़ाई है 2 मीटर, ये आ गया 160 मीटर स्क्वायर। ठीक, ये तो आ गया हमारे इस वाले रास्ते PQRS का एरिया। इसी तरह आप LMNO का एरिया और STUD का एरिया निकालना है। चाहे तो एक ही बार में आप एरिया निकाल लीजिए, क्योंकि दोनों देखिए इस ब्रिज के पैरेलल है और दोनों की चौड़ाई 2 मीटर ही है। ठीक, तो अब इसका जो लेंथ वाला एरिया है वो 2 मीटर है और ब्रिज वाला एरिया 48 मीटर है दोनों का। तो हम एक ही बार में निकाल सकते हैं या अलग अलग निकाल सकते हैं, तो चलिए अलग अलग कर लेते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल LMNO, यहाँ भी लेंथ इनटू ब्रिथ, लेकिन यहाँ लेंथ कितनी हो गई, केवल 2 मीटर, लेंथ वाली साइड की कितना है 2 इंटू ब्रिथ 48, तो ये आ गया 96 मीटर स्क्वायर। देखिए ये इतना होगा, ये 2 मीटर, और ये वाली जो लेंथ है MN वो किसके इक्वल होगी, BC के, MN BC के इक्वल होगी, यानी 48 मीटर लेंगे। ये एरिया ऑफ STUB, इसका भी लेंथ इनटू ब्रिथ, क्योंकि ये वाला रोड और ये वाला रोड बिल्कुल सेम डायमेंशन रखे हैं। यहाँ दिया है विड्थ 2 मीटर और यहाँ पे जो ये वाली साइड है वो कितना होगी 48 मीटर के बराबर। तो रख देते हैं वैल्यू 2 इंटू 48, ये आ गया हमारे पास 96 मीटर स्क्वायर। तो बड़ा आसानी से काम हो गया, हमने सारा रोड का एरिया तो निकाल लिया, अब बस इनको ऐड कर दें आपस में तो हमें टोटल एरिया पता चल जाना चाहिए। लेकिन पिछले वर्कशीट्स में हमने ऐसा क्वेश्चन किया है, उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, प्रॉब्लम यहाँ आती है कि जब हम लोगों ने PQRS ये एरिया पूरी तरह से निकाल लिया इस जगह, तो अब जब LMNO निकाल रहे हैं, इस वाले रोड में ये वाला एरिया हम लोग दोबारा काउंट कर लिए, ऐसे में तो काउंट किए ही थे, दोबारा इसमें काउंट हो रहा है, ये वाला एरिया भी दोबारा इसमें काउंट हो रहा है, तो गलत बात हो जाएगी ना। एक ही जगह को हम 2 बार क्यों कैलकुलेट करेंगे भाई, तब तो गलत हो जाएगा। तो जब हम इस वाले में इसको कैलकुलेट कर चुके पूरा, तो हम जब ऐसे कैलकुलेट कर रहे थे तो इसको छोड़ देना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने इनको छोड़ा नहीं, पूरा निकाल लिया। तो अच्छा ठीक है भाई, पूरा निकाल लिया, अच्छी बात, लेकिन अब इसको माइनस तो करना पड़ेगा इन दोनों के एरिया को टोटल में से, तो इसका भी नाम हम लोग को देना पड़ेगा। तो इसका नाम हम लोग देंगे DE, अब D देखिए 2 बार आ रहा है, ऐसा कर दो EFGH, और इसको नाम दे दीजिए UB, WXYZ कर देते हैं इसको, WXYZ, ठीक है, ये WXYZ नाम लेंगे। तो इन दोनों का एरिया भी निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ, अब ये देखिए स्क्वायर होगा, क्यों, क्योंकि ये भी 2 मीटर लेंथ और ये वाली साइड भी 2 मीटर, क्योंकि रास्ते की चौड़ाई कितनी दी हुई है विथ 2 मीटर, तो ये वाला भी 2 मीटर, ये वाला भी 2 मीटर, तो ये स्क्वायर हुआ। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या नाम है भाई, EFGH, साइड इंटू साइड
तो 2 इंटू 2 4 मीटर स्क्वायर आ गया इस वाले एरिया स्क्वायर का एरिया। इसी तरह अब इस वाले का निकाल लेते हैं डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एरिया ऑफ स्क्वायर डब्ल्यू एक्स वाई जेड, साइड इंटू साइड 2 इंटू 2 यानी 4 मीटर स्क्वायर। अब सारा कैलकुलेशन हमारा हो चुका है। हम लोगों ने रास्ते का अलग अलग एरिया फाइंड आउट कर लिया और वो जगह जो 2 बार कैलकुलेट हो चुकी है उसका भी एरिया निकाल लिया। अब एरिया अब ऐसे कर देते हैं क्या क्वेश्चन में, एरिया कवर्ड बाई 3 रोज। तो एरिया कवर्ड बाई 3 रोज कर देते हैं भाई। अब इन तीनों का एरिया ऐड कर लेते हैं। एरिया ए आर पी क्यू आर एस प्लस एरिया एल एम एन ओ प्लस एरिया कौन है भाई एस टी यू वी। सभी के सभी रास्ते का एरिया हम लोगों ने क्या किया, प्लस कर लिया माइनस एरिया ऑफ। अब देखिए इसमें से हम लोग ये जो दोनों स्क्वायर हम लोगों ने निकाला है इसका एरिया माइनस कर देंगे, यानी ई एच जी एच प्लस डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये दोनों जो एरिया आया स्क्वायर वाला इसके एरिया को इन तीनों रोड के टोटल एरिया में से माइनस करेंगे। रख देते हैं वैल्यू, ये 160 प्लस 96 प्लस 96 माइनस 4 प्लस 4। ऐड करिए, देखिए कितना आ रहा है भाई। ऐड करने पर 2 1 कैरी 5 और ये हो जाएगा 3। ऐड कीजिए, देखिए कितना आ रहा है। और ये 8 माइनस हो जाएगा, माइनस करने पर आया हमारा वही 344 मीटर स्क्वायर। तीनों रास्तों द्वारा जो एरिया कवर किया गया था उसकी वैल्यू आएगी 344 मीटर। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है, यहाँ मैंने 1-2 लाइन बढ़ाया इसलिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। आप ये फिगर और बड़ा बना सकते हैं क्योंकि यहाँ स्पेस कम है इसलिए मुझे बहुत बड़ा फिगर नहीं बना सकता। तो अब देखिए मैं बता दूं इसमें हमने किया क्या, तीनों रास्तों का एरिया हम लोगों ने अलग अलग निकाल लिया। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ और ब्रेथ हमको पता थी। अब निकाल लिए, फिर हमने नोटिस किया कि ये वाले जो 2 जगह है ये 2 बार कैलकुलेट हो गए। एक तो इसका एरिया जब निकाले हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं इस जगह का भी एरिया इसमें, और जब इनको निकाल दिए तो इसमें भी हम लोगों ने इस एरिया को कैलकुलेट कर लिया। तो ये वाला जगह का माइनस करना पड़ेगा एरिया ना। तो वही हम लोगों ने देखिए तीनों रास्ते का एरिया ऐड करके उसमें से इस वाले स्क्वायर और इस वाले स्क्वायर का एरिया माइनस किए, आंसर आया 344 मीटर स्क्वायर। लेकिन अभी हाँ इतना ही काम करना था हम लोगों को। फाइंड द एरिया कवर्ड बाय द 3 रोज, इट विल बी आवर आंसर। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। A design on the wall of room consists of 1000 tiles of the shape of parallelogram। एक दीवार है और उस दीवार पर कुछ टाइल्स लगे हुए हैं। कितने टाइल्स हैं? 1000 टाइल्स लगाकर एक डिजाइन बनाया गया है। ठीक, और जो टाइल्स है वो मतलब पैरेललोग्राम शेप का है। अभी बात करते हैं, फिगर बनाते हैं। इफ एल्टीट्यूड एंड बेस ऑफ टाइल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर, एक टाइल्स का एल्टीट्यूड और बेस दे दिया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द डिजाइन एट द रेट ऑफ 9.50 पर डेसीमीटर स्क्वायर।
चलिए सबसे पहले तो हम लोग उस डिजाइन का एरिया निकालना पड़ेगा ना, तब ना कॉस्ट निकालेंगे। चलिए फिगर पहले बना लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दीवार है और उस पर 1000 टाइल्स लगाकर एक डिजाइन तैयार किया गया और जो टाइल्स लगे हैं उसका शेप दे दिया कि वो एक पैरेललोग्राम की तरह उसका शेप है। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की तरह शेप है तो बहुत अच्छी बात है भाई। चलिए इसका बेस दिया हुआ है हमको 10 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 4 सेंटीमीटर। नाम कुछ दे दीजिए ए बी सी डी ई। ठीक, तो सबसे पहले तो हमको क्या क्या दिया है, बेस दिया है 10 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है या एल्टीट्यूड कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आए सही। नेम एल्टीट्यूड दिया तो हम वही लिखते हैं एल्टीट्यूड 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको 4 सेंटीमीटर। और क्वेश्चन में देखिए बहुत ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि कॉस्ट भी फाइंड आउट करना है कि वो जो डिजाइन बना होगा वहां पर उसकी पॉलिशिंग करने का 1 डेसीमीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया है 9 रुपए 50 पैसे। 1 डेसीमीटर स्क्वायर का दिया है, सेंटीमीटर स्क्वायर का नहीं दिया है। तब हमको क्या करना पड़ेगा कि बाद में हमको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि डेसीमीटर स्क्वायर का दिया और हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। तो यहाँ पे कन्वर्ट कर लेना बेहतर है। ठीक है, क्योंकि वहां स्क्वायर हो जाएगा तो वहां कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहले सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कर लेते हैं, इसके बेस और हाइट को भी। तो भाई कितना होता है 1 सेंटीमीटर, एक मिनट इस तरह याद है, मीटर डेसीमीटर सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ध्यान आ रहा होगा पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो ये जितना जंप करते जाएंगे उतना ही इसमें जीरो बढ़ता जाएगा। यहाँ से यहाँ 1 0, यहाँ से यहाँ किए तो 1 0, यहाँ से यहाँ जंप करेंगे तो 1 0। ठीक, यानी 1 मीटर में कितने डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर। 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। एक राउंड जंप किए तो 1 0 बढ़ा। अगर मान लीजिए मुझे मीटर और सेंटीमीटर में निकालना है रिलेशन, तो देखिए 2 राउंड जंप करेगा, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, तो 1 लिखकर 2 0 हो जाएगा, यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। अगर 3 राउंड जंप किए मिलीमीटर पर तो 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक, इसी तरह अगर आपको उल्टा काम करना है, सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना है, यानी इधर से इधर, तो भी एक ही राउंड जंप किए हम, तो जब राइट से लेफ्ट आते हैं तो डिवाइड करते हैं। ठीक, और लेफ्ट से राइट जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। तो जितना आप इधर लेफ्ट आएंगे राइट से उतने 0 बढ़ जाएंगे 1 के आगे, और जितना राइट जाएंगे उतना 0 बढ़ जाएगा 1 के आगे। चाहे इस तरह से समझ लीजिए या सिंपली आप याद कर लीजिए 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक, या किसी को उल्टा हम लिख सकते हैं कि 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होगा, 10 इधर आ गया 1/10 डेसीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/10 डेसीमीटर, यानी अब 10 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर में इतने से डिवाइड कर दे। अरे भाई 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10 डेसीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 into 1/10 डेसीमीटर हो जाएगा, कट जाएगा, ये आएगा 1 डेसीमीटर। सही है। इसी तरह 1 सेंटीमीटर में इतना डेसीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर में कितना आ जाएगा 4 into 1/10, ये आ गया 4/10 डेसीमीटर। या इसको सिंपलीफाई कर लें तो 2/5 डेसीमीटर। तो यहाँ पर हम इसको कैलकुलेट कर लें, 1 सेंटीमीटर में 1/10 डेसीमीटर होता है, इसको हम लिख सकते हैं ना 10 into 1 सेंटीमीटर। वी कैन राइट इन दिस वे
ऐसे भी लिखा जा सकता है 10 1 का 10 आएगा, वही आंसर आएगा। अब इस 1 सेंटीमीटर की जगह मैं कितना लिख दूं 1/10 डेसीमीटर, 10 × 1/10 डेसीमीटर। कैलकुलेट करो, 10 से 10 कट गया तो आया 1 डेसीमीटर। इसी तरह 4 सेंटीमीटर आया, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 1/10 डेसीमीटर होता है, तो ये 4 × 1/10, या इसको कैलकुलेट कर दीजिए 2 पाई 2/5 डेसीमीटर। अब हमको एल्टीट्यूड और बेस दोनों किसमें मिल गया, डेसीमीटर में। अब एल्टीट्यूड और बेस दोनों जब डेसीमीटर मिल गया तो हम एक टाइल का एरिया निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ 1 टाइल। तो भाई एक टाइल का दिया है बेस और हाइट, तो फार्मूला होता है पैरेललोग्राम में, तो बेस इनटू एल्टीट्यूड, यही ना पैरेललोग्राम के एरिया निकालने का फार्मूला होता है। तो एक टाइल का हम एरिया पहले निकाल लेते हैं। एक टाइल का एरिया भाई तो बेस है 1 इंटू एल्टीट्यूड है 2/5, ये कैलकुलेट करने का आ गया 2/5 डेसीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों डेसीमीटर में थे तो आ गया डेसीमीटर। तो ये तो एक टाइल का आया एरिया, लेकिन उस डिजाइन में लगे कितने टाइल्स हैं 1000। एक टाइल का एरिया मिल गया तो 1000 टाइल का एरिया निकाल लीजिए, एरिया ऑफ 1000 टाइल्स। तो एक का मालूम है तो 1000 में एक वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2/5 कैलकुलेट कर लीजिए, 5 × 5 200 आ गया, ये आया 400 डेसीमीटर स्क्वायर। ये पूरे डिजाइन का एरिया हमको मिल गया। अरे भाई एक टाइल्स का हमको हाइट और बेस दे दिया था, तो उससे हम लोगों ने एक टाइल का एरिया निकाल लिया, और उस डिजाइन में टोटल कितने टाइल्स लगे थे 1000। तो जब एक टाइल का एरिया निकल गया तो 1000 टाइल का एरिया भी निकल जाएगा। 1000 में 1 टाइल वाले एरिया से मल्टीप्लाई कर दिए, तो टोटल उस डिजाइन का एरिया आ गया 400 डेसीमीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 डेसीमीटर स्क्वायर दिया है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ 1 डेसीमीटर स्क्वायर, ये दिया ₹9.50। हो सकता है किसी के बुक में ये डिजिट वेरी कर रहा हो, तो उससे कोई कंफ्यूज नहीं होगा। भाई हमको टोटल मालूम हो गया एरिया, अब जो कॉस्ट हुआ उतने से उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो कॉस्ट ऑफ 1 डेसीमीटर स्क्वायर पता चल गया, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ कितना एरिया 400 डेसीमीटर स्क्वायर, इतने में 9.50 में 400 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा भाई बताइए आपको, 3800 मल्टीप्लाई कीजिए, 0.00 आएगा, मैंने उसको नहीं लिखा है। 3800 रुपए पूरे उस वाल की पॉलिशिंग कराने में खर्च आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो कुछ दिया है उसको अगर स्टेप बाय स्टेप हम समझ के करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगी, बहुत कम चांस है कि मिस्टेक हो। ठीक है, हमको चुपचाप दिया क्या था, एक टाइप का बेस और हाइट दे दिया था, क्योंकि कॉस्ट दिया था डेसीमीटर स्क्वायर में, आप नहीं निकालते यहाँ तो भी काम हो जाता, आप सेंटीमीटर में ही एरिया निकाल लेते सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, यहाँ आता हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करना पड़ता डेसीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में। तो चूंकि यहाँ स्क्वायर है तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ता है, तो सिंगल टाइम में ही कर लेने में फायदा है। बेस और हाइट को हमने डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, एरिया एक टाइल का फाइंड आउट कर लिए। जब एक टाइल का एरिया पता चल गया तो पूरे 100 टाइल्स का भी मल्टीप्लाई कर दिए,
आगे 100 टाइल्स का एरिया, उसके बाद हमने कॉस्ट फाइंड आउट कर लिया पॉलिसी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। एक फिगर दिया है, पहले उस फिगर को मैं ड्रा कर लेता हूं एंड आफ्टर दैट वी विल सॉल्व इट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है बुक में। इन द फिगर PQ पैरेलल S, ये PQ और ऐसा पैरेलल है, ओके, एंड SP पैरेलल PQ, जो SP है ये PQ पर पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बन रहा। PQ is equal to 60 centimeter and SR is equal to 36 centimeter. QR is equal to 25 centimeter. Find the area of quadrilateral PQRS. इस PQRS क्वाड्रिलेटरल का, चतुर्भुज का हमको एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक, तो देखिए इसमें ऐसे डायरेक्ट तो अभी हमारे जो 7th तक के कोर्स में उसमें डायरेक्ट कराने के लिए कोई फार्मूला आप नहीं पढ़े, लेकिन यहाँ दिया है कि SP पैरेलल PQ और परपेंडिकुलर PQ, जो SP है PQ पर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ हम पहले छोटा सा कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करेंगे यहां से यहां, जो कि ये भी 90 डिग्री हो, ठीक है। तो अब चूंकि हमने ड्रा किया तो एक लाइन लिख देते हैं ड्रा, इसका नाम कुछ RX रख देते हैं, चलिए RX परपेंडिकुलर ऑन PQ, ठीक। एक लाइन RX हमने ड्रा किया, RX जो कि PQ पर परपेंडिकुलर है, ओके, ये हमारा फर्स्ट वर्क हो गया। अब हमारा काम आसान है। अब आसान कैसे हो गया? आसान इस तरह हो गया कि देखिए यहाँ दो फिगर हमको दिख रहे हैं, एक रेक्टेंगल और एक ट्रायंगल। अगर इस रेक्टेंगल और इस ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड आउट कर लें और उन दोनों को ऐड कर दें तो इस पूरे फिगर का आपको एरिया पता चल जाएगा। तो अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है एरिया निकालने में, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ, अब देखते हैं कि इसकी लेंथ कितनी होगी। अब देखिए पूरा का पूरा जो PQ है वो है 60 सेंटीमीटर। इस PQ को हम लोगों ने दो पार्ट में बांट दिया, इस PQ को दो पार्ट में बांट दिए। तो अब जरा देखते हैं कि इसकी और इसकी लेंथ क्या होगी। देख लेते हैं भाई, एक मिनट। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं EX प्लस QX इज इक्वल टू PQ, ऐसा लिखा जा सकता है। ये पूरी PQ वाली साइड दो भागों में ब्रेक हो गई, EX प्लस XQ या QX, दो भागों में बट गई। तो ये EX की लेंथ तो इतनी ही होगी, ठीक है, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। तो इन दोनों लाइन के बीच की जो डिस्टेंस यहाँ होगी वही डिस्टेंस यहाँ भी होगी। तो ये तो हो गया 36 सेंटीमीटर। 36 PX के हम लिख सकते हैं 36 प्लस QX इज इक्वल टू PQ। अच्छा PQ की लेंथ हमको पता है, PQ की भी लेंथ रख देते हैं, ये है 60, पूरा यहाँ से यहाँ तक 60 है। तो QX इज इक्वल टू आया 60 माइनस 36 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। यानी ये छोटा QX वाला डिस्टेंस भी हमको पता चल गया, ये है 24 सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल का लेंथ तो हमको पता है, ब्रेथ लेंथ पता है, चौड़ाई नहीं पता है। और इस वाले रेक्टेंगल का बेस, ट्रायंगल का बेस हमको पता चल गया 24 सेंटीमीटर, लेकिन हाइट नहीं मालूम है। तो इसकी हाइट हम पता कर सकते हैं कैसे? देखिए ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका हाइपोटेन्यूस मालूम है, बेस मालूम है, तो हाइट पता कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल
नेम है RX³ बाई पाइथागोरस रूल। पाइथागोरस रूल के थ्रू क्या हो जाएगा, RQ का स्क्वायर, तो इसको इधर से लिखते हैं QX का स्क्वायर प्लस RX का स्क्वायर इज इक्वल टू RQ का स्क्वायर। यही होता है ना, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हमने उल्टा कर दिया, बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। वैल्यू पुट अप कीजिए, QX का 24 का स्क्वायर प्लस RX स्क्वायर को फाइंड आउट ही करना है, और RQ है 25 का स्क्वायर। ये आ गया 576, जहां तो मुझे ध्यान है, प्लस RX स्क्वायर इक्वल टू 625 का 25 का स्क्वायर आ जाएगा 625। इसे राइट लेफ्ट से राइट ले जाइए, RX स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे इधर में जरा बता रहा हूँ, 625 माइनस 526 माइनस कीजिए तो RX स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, सब्ट्रैक्ट करने पर 9 15 में 6 9, जरा सब्ट्रैक्ट करके बताइए जल्दी। ये 49 आ रहा है, 49 है, 49 7 का स्क्वायर है, तो RX स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर, दोनों तरफ पावर सेम है, RX इज इक्वल टू आ गया 7 सेंटीमीटर। यानी ये वाली जो जब है ये हमको हाइट पता चल गया ट्रायंगल का। अब जब हाइट पता चल गया तो अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लें, क्योंकि बेस और हाइट हमको पता चल गया। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है, RQX 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, फॉर्मूला पुट कर दीजिए 1/2 इंटू बेस है 24, हाइट है 7, 2 12 बार में कट जाएगा। ये आया हमारे पास 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ गया इस ट्रायंगल का, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या नाम है इसका, ESRX इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आई आपकी 36 और ब्रेथ है ये निकाला हमने 7, ये आ गया 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इस ट्रायंगल का भी एरिया निकल गया, इस रेक्टेंगल का भी एरिया निकल गया, तो इस दोनों को ऐड कर दे तो पूरे फिगर का एरिया निकल जाएगा। तो एरिया क्या था वो, क्वाड्रिलेटरल। ठीक, क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है इसका, PQRS इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो नाम हमने लिया था PSRX, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या नाम है, RQX। अब इन दोनों का एरिया ऐड कर दीजिए, जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो है 252 प्लस 84, ऐड कर दीजिए कितना आ रहा भाई, ऐड करके जल्दी से बताइए सभी लोग, कमेंट कीजिए। 4 2 6 3 और 3 कितने सेंटीमीटर स्क्वायर, 336 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आएगा इस क्वाड्रिलेटरल का, इस पूरे के पूरे फिगर का।
तो देखिए हमने किया क्या, हमको पहले केस में समझ में नहीं आ रहा था कौन सा फार्मूला है, तो हमने एक कंस्ट्रक्शन कर दिया जिसको देखते ही हमारे दिमाग में आ गया कि हाँ अगर रेक्टेंगल का और ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट कर ले तो पूरे पूरे फिगर का एरिया हमको मिल जाएगा। ठीक, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये वाली लेंथ हमको नहीं पता थी, हाइट, तो हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस साइड का पता लगा लिया, और जैसे ही ये पता चला तो हमारा मतलब रेक्टेंगल का भी एरिया निकल गया, ट्रायंगल का भी एरिया निकल गया, दोनों को हम लोगों ने ऐड कर दिया। ठीक, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इस वीडियो में, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए क्या है, ध्यान दीजिए। देयर इज ए सर्कुलर पॉन्ड एंड फुटपाथ रन्स अलोंग इट्स बाउंड्री। एक सर्कुलर पॉन्ड है और उसके किनारे किनारे एक पाथ भी है, बिल्कुल उसकी बाउंड्री से लगा हुआ। ए मैन वॉक्स अराउंड इट, कोई आदमी है उसके किनारे किनारे राउंड लगा रहा है। एग्जैक्टली वंस कीपिंग क्लोज टू द एज, बिल्कुल उस पॉन्ड के किनारे किनारे वो चक्कर लगा रहा है, रास्ता होगा ज्यादा लेकिन वो पॉन्ड के बिल्कुल एज के किनारे किनारे मतलब पॉन्ड के वो राउंड लगा रहा है। इफ हिज स्टेप इज 44 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी वो एक बार पैर रख रहा है ऐसे तो वो दूरी 44 सेंटीमीटर अगर हो, ठीक, वन स्टेप का उसने दे दिया है कि कितनी दूरी हो रही है, कितना लंबा है। एंड ही टेक्स एग्जैक्टली 600 स्टेप्स टू गो अराउंड द पॉन्ड, और उस पॉन्ड के चारों तरफ वो लगभग 600 स्टेप्स राउंड लगाया है। ठीक है, वन स्टेप दे दिया कितना लंबा है और 600 स्टेप में उसने राउंड लगाया। तो पूछ रहा व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस पॉन्ड, उस पॉन्ड का रेडियस क्या। अरे यार अजीब बात है, क्वेश्चन दे के हम लोग को परेशान कर रहा है यार। अरे चलिए ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या क्या दिया है। पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कोई एक सर्कुलर पॉन्ड है, ठीक है भाई, सर्कुलर पॉन्ड है ले ली, और इस सर्कुलर पॉइंट के किसी पॉइंट P से उसने चलना स्टार्ट किया। अब जैसे मान लीजिए कि किसी पॉइंट P से उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक, और इसके किनारे किनारे वो पूरा चक्कर लगाया। इस एक स्टेप का लेंथ दिया हुआ है, वन स्टेप कितना लंबा है, वन स्टेप ये दिया हुआ है 44 सेंटीमीटर लॉन्ग, वन स्टेप कितना लंबा है, और उन्होंने टोटल 600 स्टेप चला, टोटल स्टेप भी दे रखा है, टोटल स्टेप इज इक्वल टू 600 स्टेप्स। ओके भाई, एक स्टेप का दिया है और टोटल स्टेप कितना चला वो भी दिया है, यानी वो P से चलना स्टार्ट किए भाई साहब, और 600 स्टेप जहां तक भाई पूरा उनका एक चक्कर कंप्लीट हो गया। ठीक, अब उसके बाद व्हाट इज द रेडियस ऑफ द पॉन्ड, रेडियस हमको फाइंड आउट करना है, तो इसका रेडियस कुछ मान लेते हैं जो हम लोग ने आप निकाल लें। द रेडियस will be स्मॉल r। ठीक, अब देखिए किया क्या इन्होंने कि इन्होंने एक पॉन्ड है, पॉन्ड के किनारे किनारे रास्ता है, उस रास्ते पर वो पूरा राउंड लगा रहे हैं और 600 स्टेप कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो पूरा पूरा राउंड लगाने का मतलब P से चले होंगे और घूम कर वापस P पर आ गए होंगे 600 स्टेप में, तो इन्होंने पूरी पूरी बाउंड्री कवर कर ली। और किसी सर्कल की पूरी बाउंड्री का मतलब क्या होता है, यानी उसका सर्कमफिरेंस। तो अगर हम ये लिखें कि सर्कमफिरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डिस्टेंस covered in
600 स्टेप्स। कुछ गलत तो नहीं कर देंगे भाई? अरे 600 स्टेप में उन्होंने पूरा का पूरा एक राउंड लगाया, यानी इस सर्कल का पूरा बाउंड्री उन्होंने कवर कर लिया। तो भाई जितनी दूरी वो चले, यहां से चलकर यहां तक आए, तो वो क्या है, वो चली गई दूरी सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर ही तो होगा। तो वही तो मैंने लिखा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 6 स्टेप्स, 600 स्टेप। ठीक है भाई, और डिस्टेंस कवर्ड इन 600 स्टेप्स कैसे होगा? एक स्टेप की दूरी दी हुई है और 600 का यहां निकालना है, तो 600 में 1 स्टेप वाले से मल्टीप्लाई कर दे, 600 इंटू 44 मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए कितना आ रहा। देखिए ये आएगा इतने सेंटीमीटर, इतना सेंटीमीटर इन्होंने डिस्टेंस कवर किया। ओके, अब देखिए बहुत बड़ी नंबर है, इतना 100 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा भाई? 1 मीटर में हम जानते हैं कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। या चलिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। इसी को उल्टा लिख दीजिए, 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। अगर 100 की जगह हम इसको 1 सेंटीमीटर कहें, तो ये 100 यहाँ आ जाएगा नीचे, 1/100 मीटर हो जाएगा। लेफ्ट से राइट जाएगा तो मल्टीप्लाई में तो डिवाइड हो जाएगा। एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ ताकि और अच्छे से क्लियर हो। हम इसको लिख सकते हैं 100 इंटू 1 सेंटीमीटर, लिख सकते हैं कि नहीं? 100 मतलब 100 ही आएगा, वैल्यू तो वही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ा। ये 100 मल्टीप्लाई में राइट जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड 1/100 मीटर, यानी 1 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 1/100 मीटर। तो ठीक है, यहां पर हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 26400 इंटू 1 सेंटीमीटर। ऐसे लिखते तो कुछ गलत हो जाएगा क्या? ऐसे मैंने लिख दिया तो कुछ गलत हो जाएगा? 1 से ही तो मल्टीप्लाई किया हूं, रिजल्ट तो वही आएगा। और इस 1 सेंटीमीटर के हम क्या लिख सकते हैं? 1/100 मीटर। रख देख लीजिए, 26400 इंटू 1/100 मीटर। अब देखिए सेंटीमीटर किसमें कन्वर्ट हो गया? मीटर में कन्वर्ट हो गया। अब सेंटीमीटर मीटर में कन्वर्ट हो गया, वैल्यू को तब कट कर दीजिए, 0 0, ये आया हमारे पास 264 मीटर। हम लोगों ने मीटर में निकाल लिया कि उसमें टोटल कितना डिस्टेंस चला और सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना हुआ, 264 मीटर। ओके, अब ये हम लोग मिल गया सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो जब सर्कल का सर्कमफेरेंस मिल गया तो भाई अब रेडियस की कौन सी बड़ी बात है? हमको पता है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू कितना आया? 264 मीटर। और सर्कमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई r इज इक्वल टू 264। वैल्यू को सब कर दीजिए, 2 पाई की वैल्यू होती है 22/7 इनटू r इज इक्वल टू 264। अब क्या करना क्या है? इसको इस साइड ले जाइए, 2 और 22/7, r इज इक्वल टू 264 इनटू 7 ऊपर आ गया, नीचे आया 2 इनटू 22। कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है? 2 इनटू 22। तो 2 से कैलकुलेट करिए आप लोग। देखिए 2 से कैलकुलेट करेंगे, थोड़ा सा यहाँ डबल लिखना पड़ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो आएगा 2 से कैलकुलेट करने पर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 इंटू 7/22 नीचे भी बचा है। तो ये कैंसिल कर दिए 11 से, 11 2 जा 11 1 जा 11 2 जा 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। ये आ गया 42 मीटर।
यानी उस पॉइंट का रेडियस कितना रहा होगा 42 मीटर। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा। हमने 2 से डिवाइड किया है इसको पहले, तो आया 132 और फिर 132 अपॉन 22 को मैं 11 से डिवाइड कर दिया। आप 2 से डिवाइड करके देख सकते हैं, रिजल्ट पड़ जाएगा। तो ये आ गया रेडियस 42 मीटर। तो इस तरह से अभी प्लेन फिगर के क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने इस वीडियो में सॉल्व कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अगर इन क्वेश्चंस में आपको कहीं कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट करके जरूर पूछिए। और अगर वीडियो अच्छा लगा, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको और भी नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।